Hello students. Today we will discuss English social studies. ओके, सोशल स्टडीज डिस्कस करेंगे। तो सोशल स्टडी का सोशल एंड जो पॉलिटिकल साइंस है उसको हम देखेंगे। ओके, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। ओके, तो जो प्रीवियस वीडियो था क्लास 8 का, उसमें हमने क्या समझाया था आपको? जो सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 2 समझाया था। 2 हमने आपको उसमें रीड कराया था। लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि मैम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा दीजिए, चैप्टर फर्स्ट रीड करा दीजिए। लेकिन मुझे तो यही था कि आपका जो भी हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का जो भी फर्स्ट पीरियड था, चैप्टर था, वो क्या था, वो कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अब आप लोगों का कहना है कि आप चैप्टर फर्स्ट रीड कराइए। तो हमने पहले आपको जो चैप्टर जो सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 2 कंप्लीट करा चुके हैं हम। जो स्टार्टिंग का जो हमने वीडियो बनाया था आपका सोशल का, उसमें हमने आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो टुडे डिस्कस करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1। सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है, जिसका नेम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। ओके, तो लेट्स रीड। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। ये कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल according to which a country is governed. The rules and laws are specially created to suit the needs of the people of the country. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारे जो देश है, हमारा भारत का जो संविधान है, उसके बारे में अभी हेडिंग हमारी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न। तो संविधान एक संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का एक समूह है जिसके अनुसार एक देश शासित होता है। एक देश शासित होता है। द रूल्स एंड लॉज आर स्पेशली क्रिएटेड टू सूट द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। क्या करते हैं? नियम और कानून विशेष रूप से उस देश के लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनाए गए हैं। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, कई उद्देश्यों को पूरा करता है। संविधान क्या करता है? कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज अवर सर्टेन आइडियल दैट form the basic nature of our society that we as citizens aspire to live in. फर्स्ट क्या है? जब कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस, कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जो हमारा संविधान है वो क्या करता है? कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज आवर सर्टेन आइडियल्स दैट form the basic nature of our society that we as citizens aspire to live in. फर्स्ट क्या है? सबसे पहले जो संविधान है, जो उद्देश्य है, वो पहला क्या है? संविधान हमारे कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है जो हमारे समाज की मूल प्रकृति का निर्माण करते हैं, जिसमें हम नागरिक के रूप में रहने की इच्छा रखते हैं। ओके, तो पहला क्या है? संविधान हमारे कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है जो हमारे समाज की मूल प्रकृति का निर्माण करते हैं और जिससे हम नागरिक के रूप में रहने की इच्छा रखते हैं। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन
defines the nature of the country political system. In other words, it specifies how the government will be formed. Okay. Second, the constitution defines the nature of the country political system. In the other words, it specifies how the government will be formed. दूसरा क्या है? संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करता है। दूसरे शब्दों में यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार कैसे बनेगी। Let us try and understand what we mean by this through constructing situation in the recent history of country Nepal that borders India on the north. Until quite recently, Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. Nepal is governed under the interim constitution of Nepal 2007. It came into force on January 15, 2007. So let us try and understand what we mean by this through contrasting situation in the recent history of country. तो क्या है? अब हम let us try कोशिश करें और and understand what we mean by this through constructing situation in the recent history of country. और हम समझें कि नेपाल के हाल के इतिहास में विपरीत स्थिति के माध्यम से इसका क्या मतलब है। नेपाल the borders India on the north. Until quite recently, Nepal was monarchy, the previous constitution of Nepal. तो क्या है? जो उत्तर में भारत की सीमा में है, कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजधानी था, नेपाल एक राजशाही था, which had been adopted in 1990. नेपाल का जो पिछला संविधान जिसे 1990 में अपनाया गया था, reflected the fact that the final authority rested with the king. Okay, ये people movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeed in putting an end to the powers of the king. Nepal is governed under the interim constitution of Nepal 2007. It came into force on January 15, 2007. क्या है कि इस तथ्य को दर्शाता है कि अंतिम अधिकार राजा के पास था। नेपाल में एक जन आंदोलन ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई दशकों तक संघर्ष किया और 2006 में वे अंततः राजा की शक्तियों को समाप्त करने में सफल रहे। नेपाल के अंतरिम संविधान 2007 के तहत शासित है। यह 15 जनवरी 2007 को लागू हुआ था। ओके, द ओवरथ्रो ऑफ द monarchy necessitated writing a new constitution for the democracy of Nepal, which now included in it the
aspirations and hopes of the common people of the Nepal and reflected its new identity as a democracy. ठीक है, to the overthrow of the monarchy necessitated writing a new constitution for the democracy of Nepal. तो क्या है कि राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक नया संविधान लिखना आवश्यक हो गया। ठीक है, which now included in it the aspiration and hopes of the common people of Nepal and reflected its new identity as a democracy, जिसमें अब नेपाल के आम लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को शामिल किया गया और लोकतंत्र के रूप में अपनी नई पहचान को दर्शाया गया। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. This may sound strange, but what it is meant by this is that we might at times feel strongly, about an issue that might go against our larger interest, and the Constitution help us guard against this. Okay, to the third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. ठीक है, तो अब क्या है कि जो थर्ड महत्वपूर्ण जो कारण था, तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the Constitution help us guard against this. तो ठीक है, तो पहला था, तीसरा महत्वपूर्ण जो रीजन था वो क्या था कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। ओके, हमें खुद से बचाना है। यह सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम कभी कभी किसी ऐसे मुद्दे के बारे में दृढ़ता से महसूस कर सकते हैं जो हमारे बड़े हितों के खिलाफ हैं, हो सकता है, और संविधान हमें इससे बचाने में मदद करता है। ठीक है, समाज में कुछ लोग अपनी संपत्ति, हैसियत, विश्वास या अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में लोकतंत्र में भी हो सकती है। In society, some people may use their wealth, status, belief or authority and start dominating members of their own community or of other communities. Such situation can happen even in democracies where the majority can exclude the minority. Because India has a diverse population, it is important to protect the rights of the minorities. Our constitution guarantees certain rights to protect the minorities against the oppression by the majority. In society, some people may use their wealth, status, beliefs or authority and start
dominating members of our own community or of other communities in society। क्या है कि समाज में कुछ लोग अपनी संपत्ति, हैसियत, विश्वास या अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। Such situations can happen even in democracies where the majority can exclude the minority because India has a diverse population. It is important to protect the rights of the minorities. Our constitution guarantees certain rights to protect the minorities against the oppression by the majority। ठीक है, तो ऐसी स्थितियाँ लोकतंत्र में भी हो सकती हैं जहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को बाहर कर सकते हैं। जहाँ क्या है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को बाहर कर सकते हैं। चूँकि भारत की आबादी विविध है, बहुत है, इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से बचाने के लिए कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। ओके, अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट ले डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग द fundamental political principle, establishes the structure, procedure, powers and duties of government situations and requires the fundamental rights, directive principles and the fundamental duties of the citizen। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉज ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत इंडिया है, तो ये भारत का जो संविधान है, तो जो भारत का संविधान है, तो भारत का सर्वोच्च कानून है। जो भारत का जो संविधान है वही भारत का सर्वोच्च कानून है। इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क defining the fundamental political principle, establishes the structure, procedure, powers and duties of government institutions and requires the fundamental rights, directive principles and the fundamental duties of the citizen। तो यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। सरकारी संस्थाओं की संरचना, प्रक्रिया, शक्तियों और कर्तव्यों को सुरक्षित करता है। ठीक है, क्या क्या करता है यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। सरकारी संस्थाओं की संरचना, प्रक्रिया, शक्तियों और कर्तव्यों को सुरक्षित करता है। भारत के लगभग, अब देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड आफ्टर इंडिया हैड लिव्ड थ्रू अबाउट 200 years ऑफ colonial rules, the freedom struggle, the national movement, partition of the country and spread of communal violence were foremost in the minds of the leaders. Their main aim was to give India a constitution which would fulfill the
cherished ideals of the people of this country and the establishment of a democratic society. So the Constitution of India was formed after India lived through about 200 years of colonial rule. तो जो संविधान है, जो भारत का जो संविधान है, ठीक है, लगभग उसमें क्या है, 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन से गुजरने के बाद भारत का संविधान बनाया गया था। ठीक है, 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के गुजरने के बाद भारत का जो संविधान था वो बनाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन, देश का विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा का प्रसार नेताओं के दिमाग में सबसे प्रमुख था। उस समय क्या था कि जब 200 वर्षों की अधीनता के बाद क्या हुआ था, भारत का संविधान बनाया गया था। तो उस समय क्या था, स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन, देश का विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा का प्रसार नेताओं के दिमाग में सबसे पहले था, सबसे प्रमुख था। Their main aim was to give India a constitution which would fulfill the cherished ideals of the people of this country and the establishment of a democratic society. तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत को ऐसा संविधान देना था which would fulfill the cherished ideals of the people of this country and the establishment of a democratic society. क्या है कि जो इस देश के लोगों के पोषित आदर्शों को पूरा करे और एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करे, ऐसा संविधान देना था। ठीक है, फिर ऑन 29 August 1947, a drafting committee was set up under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution for India. The Constituent Assembly took almost 3 years to complete drafting the Constitution for independent India. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. On that day, India became a republic. Okay. तो क्या है कि The Constitution of on 29 August 1947, a drafting committee was set up under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution for India. On क्या था कि 29 अगस्त 1947 को भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया था। The Constituent Assembly took almost 3 years to complete drafting the Constitution for independent India. स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग 3 साल लगे। कितने साल लगे? लगभग 3 साल लगे, 3 years. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. On that day, India became a republic. तो क्या है, भारत का जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस दिन भारत गणतंत्र बना। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। Our
constitution aims to establish a secular, sovereign, democratic society for its citizens who belongs to diverse background. Hence, the constitution has some very special features. Let us look at some of them. तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम टू एस्टैब्लिश ए सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक सोसाइटी फॉर इट्स सिटीजन. क्या है कि हमारे संविधान का उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना है. Who belong to diverse background. Hence, the constitution had some very special feature. तो जो विविध पृष्ठभूमि से संबंधित है, इसलिए संविधान में कुछ बहुत ही विशेषताओं, क्या जो संविधान में कुछ बहुत ही विशेषताएं हैं. तो क्या करेंगे अब हम, लेट अस लुक एट सम ऑफ देम. अब आइए हम उनमें से कुछ पर नज़र डालते हैं और आइए हम उनमें से कुछ को देख लेते हैं. ठीक है, हमारा जो संविधान है वो कैसा है, विशाल है, विविध है. ओके, तो प्रीम्बल, the philosophy of the Constitution of India is embedded in the preamble. प्रस्तावना, ठीक है. द preamble मतलब प्रस्तावना. The philosophy of the Constitution of India is embedded in the preamble. तो जो भारतीय जो प्रस्तावना है वो क्या है, एक प्रस्तावना की तरह है जिसमें संविधान के मूल उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है. ए preamble is like an introduction in which the basic aims and objectives of the constitution are mentioned. जो प्रस्तावना है, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में प्रस्तावना का संविधान प्रस्तावना से शुरू होता है. However, it must be remembered that the preamble is not a part of the constitution and is not enforceable in a court of law. तो क्या है कि यह जो अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में क्या है, प्रस्तावना का संविधान प्रस्तावना से शुरू, जो संविधान है वो प्रस्तावना से शुरू होता है. हालांकि यह याद रखना चाहिए कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है. ओके, अब चलते हैं. द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to ensure to all its citizens. तो भारत के लोगों ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने और सभी नागरिकों को क्या करने, न्याय दिलाने. सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की समानता, स्थिति और अवसर की बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अवसर की बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है. ठीक है, तो क्या है कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल.
तो क्या देता है हमें, एक स्वतंत्रता दे रहा है। जो हमारा भारतीय संविधान है वो भारत के लोगों को एक संप्रभु यानी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेडनिटी, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation। तो जो संविधान है वो भारत के जो सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की समानता, स्थिति और अवसर की बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है। ओके, ये संविधान हमें क्या करता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाता है। ऑन द 26th day of November 1949 the Constituent Assembly do hereby adopted, enacted and gave to ourselves this Constitution। क्या है, 1 of the 26th day of November, तो क्या है कि नवंबर 1949 के 26वें दिन संविधान सभा ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और खुद को दिया, यानी भारत को दिया। shall resign means that India is now independent. It is no longer governed by any external authority and it is its own master। तो क्या है, एक संप्रभुता। संप्रभु का अर्थ है कि भारत अब स्वतंत्र है, यह अब किसी बाहरी प्राधिकरण द्वारा शासित नहीं है और इसका अपना स्वामी है। ठीक है, इसका अपना स्वामी है, कोई बाहरी दबाव या मास्टर नहीं है। ओके, सोशलिस्ट, एवरीवन इज गिवन। अच्छा, ऐसा करते हैं, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। ओके, तब तक के लिए इसको रीड करिए आप, और जो बुक में आपको एक्सरसाइज वगैरह उसको देख लीजिए एक बार, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।